अब आप बाहर से ऑर्डर करना छोड़ दीजिए और घर पर बनाएं बहुत ही मजेदार सा पिज्जा सैंडविचेस, क्योंकि इसको एक बार ट्राई कर लिया आपने तो बच्चों ने तो आपका फैन हो जाना है, और अगर किसी मेहमान ने खा लिया तो वो भी आपकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकेगा। और इसको बनाना भी बेहद सिंपल और ईजी है। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया और उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और जैसे ऑयल गर्म होगा लहसुन अदरक डालकर हमने अच्छे से इसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स में काट लिया है। इसको डालकर भी हमने 1-2 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि चिकन का जो है ना कलर पिंक से वाइट हो जाए। और यहाँ पर देखें जी 2 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई करते हुए। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नींबू का रस ले लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून काल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला ना हो तो आप टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ओरिगेनो ऐड करेंगे और चुटकी भर में ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर इसके अंदर टोटल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दें, अगर अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हमने इसको कवर कर देना है, लो मीडियम हीट पर हमने इसको कुक करना है ताकि जो चिकन है हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए 6 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को कुक होते हुए और चिकन जो है ना इस टाइम पर ऑलमोस्ट हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इसके अंदर बस हल्का हल्का सा पानी है, इसको हमने ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी यहाँ पर इस टाइम पर जो इसका जो पानी था ना वो भी ड्राई हो चुका है और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको हम रख देंगे थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए। और अब हम इसके लिए बहुत ही जबरदस्ती सॉस रेडी करेंगे। 1/2 कप यहाँ पर मैंने मेयोनीज ले ली है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमने लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं चिली गार्लिक केचप ऐड कर रही हूँ, आप सिंपल टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लाल कुटी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है और हमारी ये सॉस बनकर तैयार है। और यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और अब हमने इसके अंदर असेंबलिंग करनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर मेयो सॉस ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से सारी हमने स्प्रेड कर देनी है। तो ये हमने सारी की सारी अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ ले ली है, ये हमने डाल देनी है इसमें। और साथ ही मैं इसके अंदर रख रही हूँ मोज़रेला चीज़। दोनों चीज़ डालने से ना टेस्ट इसका बहुत मज़े का बनता है। और अब मैं इसके अंदर ये कुक्ड चिकन रखूँगी और इसको ना हमने हल्का सा इसके अंदर ना प्रेस कर देना है ताकि चीज़ के साथ ये अच्छे से स्टिकी हो सके, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस भी करवा देंगे और इसको भी हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और फिर हमने इसके ऊपर मेयो सॉस लगा देनी है। अच्छी तरह से ये सारी हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह से ये सारी इसके ऊपर हमने लगा देनी है। तो ये सारी हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पर मैं मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ हमने ऐड कर दी है और यहाँ पर ये देखें जी मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की इसके ऊपर लगा सकते हैं। कुछ यहाँ पे हमने ऑलिव्स ले लिए हैं, ये भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ी सी हम इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, लाल कुटी हुई मिर्चें, इससे भी लुक और टेस्ट दोनों ही बहुत मजे का बनता है इसका। थोड़ी सी ओरिगेनो इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर देनी है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और लुक भी। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी बेकिंग पेपर। और बेकिंग पेपर लगाने के बाद भी इसको मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। अच्छा, आपके पास घर में अगर बेकिंग ट्रे ना हो तो आप कोई भी स्टील या सिल्वर की प्लेट भी ले सकते हैं और आप इसको विदाउट ओवन भी इजीली बना सकते हैं, ठीक है। ट्रे हमारी रेडी हो गई है। तो जी यहाँ पर ये सैंडविच हमारा रेडी हो गया है और इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। और अब हम इसको ले चलते हैं बेकिंग डिश की तरफ, ठीक है। एक एक करके हम इसको बेकिंग ट्रे के अंदर अरेंज करते जाएंगे और इसको मैं ओवन में बेक करने लगी हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसको ओवन में ही बेक करें, विदाउट ओवन भी ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से बेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ। ओवन को मैंने 5 मिनट पहले 180 पर प्रीहीट कर लिया था और इसको आपने 8 से 10 मिनट के लिए 180 पर बेक कर लेना है। और मैंने ऊपर वाले रॉड्स भी ऑन कर दिए थे जिससे इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आ गया।
और विदाउट ओवन भी आप इसको किसी भी पैन को आप पहले ग्रीस कर लें और लो हीट पर कवर करके आप इसको 8 से 10 मिनट तक के लिए बेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। और अगर आपके घर में अचानक गेस्ट आ जाएं तो आप तब भी इसको रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आपने जस्ट चिकन को पहले कुक करके रख लेना है या फ्रीज कर दें, तो इससे इसको बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है और आप फटाफट से ये बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज़बरदस्त चीज़ी बना और बैक साइड भी देखें, बैक साइड भी इसकी बहुत ही अच्छी है। और इस तरीके से ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा ये सैंडविच बनकर इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।